हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेशा महोत्सव के बारे में। तो अगर आपने पेशा अधिनियम के बारे में समझा है तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये अधिनियम इस बार जो है 23 से लेकर के 23 और 24 दिसंबर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। अब ये हम बात करेंगे महोत्सव आखिरकार मना क्यों रहे हैं, क्या खासियत है, कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या किया जाता है, ये वन बाय वन कवर करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थान जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी महोत्सव हो जाता है। तो पंचायती राज मंत्रालय और जातीय कार्य जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23-24 दिसंबर इसको जो है रखा है। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। यह आयोजन है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996 में लेकर के आया गया था और उसी के वर्षगांठ के अवसर पर हम हर बार इसको जो है यहाँ पर मनाते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आधारित स्वशासन को सशक्त करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा मैसेज देने के लिए कि स्वशासन को हम सशक्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेशा महोत्सव के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखो, जब पंचायती राज अधिनियम 1992 में संशोधन करके संविधान में लेकर के आया गया तो कुछ चीजें रह गई थी, जो कि जनजाति हो गई, पिछड़े इलाके जो भी वो रह गए थे। तो इनको जो है 5वीं शेड्यूल बनानी पड़ी और उसमें जो है उसके तहत यहाँ पर एक अधिनियम लेकर के आया गया और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पेशा अधिनियम के प्रावधानों को जाति जागरूकता बढ़ाना है, स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना, खास करके अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा और पारंपरिक ज्ञान को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना चाहते हैं। सामुदायिक नेतृत्व वाले जो शासन मॉडल है उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारे इलाके, अगर हम बात करें जनजातीय समुदाय की पूरे भारत में, तो लगभग जो है 8.6% जो है टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये अलग अलग राज्यों में कितना कहाँ पर क्या है ये सारा समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 8.6% जनजातीय समुदाय संबंधित है। संविधान का आर्टिकल 244 और 5वीं अनुसूची में इनके बारे में आपको देख सकते हैं। 6वीं अनुसूची में जो है 4 राज्यों के बारे में ही स्पेसिफिक है। बाकी हम अलग राज्यों के बारे में बात करें तो आपको 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया जाता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और कौन सी नई जातियों को अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्र में रखना है उनको भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। उद्देश्य क्या होता है कि जनजातीय लोगों को खासकर भूमि, जल, वन और संसाधनों पर नियंत्रण रहे, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जो भी है उसको हम बचा करके रखें। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 1993 मत, कहीं पर 1992 दिखाई देगा, कहीं पर 1993 दिखाई देगा। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या लगता है, मतलब आपको सही आंसर है 1992 है या 1993 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषताएं क्या है। तो संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जहां पर ग्राम पंचायतों को सौंपा गया, भाई तुम्हारे ये विषय हैं और इन पर काम करना, निर्णय लेना और जो भी चीजें करना है वो सब तुम्हें करना है। SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, हमें पता है दिया जाता है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जब किया गया अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं हुआ। इसी कमी को दूर करने के लिए पेशा जो है अधिनियम लेकर के आया गया और उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 1996 में लेकर के आया गया, तो अधिनियम हुआ 1992 में और इसको लेकर के आ गया 1996 में। इसमें क्या था? क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार, इस प्रकार की जनजाति। अब देखो, जो नॉर्मल पंचायती राज नियम, कानून, अधिकार वगैरह हैं जो नॉर्मल राज्यों में लागू होते हैं वैसे यहाँ पर लागू नहीं किया सकते थे। थोड़ा बदलाव किया गया और यहाँ पर कैसे लागू होते हैं? जनजातीय समुदायों की पारंपरिक शासन प्रणालियां सुरक्षित रहे, तो जैसे वो काम कर रहे थे वो वैसे ही काम करेंगे, हम वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। निर्णय और निर्माण की शक्ति ग्राम सभा के पास ही यहाँ पर होती है। अब पेशा अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका है यहाँ पर। पेशा अधिनियम में खासकर इनको बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, सर्वोच्च संस्था का दर्जा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, लघु खनिज, लघु वन उपज पर नियंत्रण है इनका। सामाजिक आर्थिक योजनाओं में अनिवार्य परामर्श इनसे जरूरी है। आप इनसे बात किए बिना इन क्षेत्रों में कोई भी नियम कानून लागू नहीं कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक है। पारंपरिक शासन की मानता है, तो अगर इनके यहाँ पर कोई स्पेसिफिक किसी अन्य प्रकार का कोई शासन प्रणाली काम कर रही है और वो सदियों से उसी शासन प्रणाली को फॉलो करे, तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको वैसे ही करने देना है। बाकी राज्यों में क्या होता है, लागू कर देते हैं जबरदस्ती कि भाई सरकार ने नियम बनाए हैं तुमको लागू करने पड़ेंगे और इनके इतर तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। लेकिन इन क्षेत्रों को थोड़ी सी जो है यहाँ पर आजादी है। 5वीं अनुसूची के राज्य हम बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। 8 राज्यों में पेशा लागू कर दिया गया है। उड़ीसा और झारखंड में अभी मसौदा नियम बन रहा है।
पेशा महोत्सव 2025 के बारे में बात करते हैं। पारंपरिक खेल यहाँ पर कौन-कौन से होंगे? मलखंड, गेड़ी दौड़ हो गया, चोलो पुली, मेका, पिटूल आदि जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजन मतलब खाने पीने की चीजें होंगी। उद्देश्य वही है, संस्कृति का संरक्षण, आंशिक अवसर और जो उनका मतलब संस्कृति है, कल्चर है, उसको लेकर वो गर्वान्वित महसूस करें, इस वजह से यहाँ पर इनको लागू किया जा रहा है। अब बात करते हैं पेशा के कार्यान्वयन हेतु सरकारी पहल। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने अधिनियम बनाया और लागू हो गया, इनको बहुत हद तक जो है प्रयास करना पड़ा। क्षमता निर्माण 2024-25 में 1 लाख प्लस निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया कि इनको बताया जाए कि आपको अपने इलाके का विकास कैसे करना है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम चलाए गए। डिजिटल पहल पेशा जीपीडीपी के तहत पोर्टल लॉन्च किया गया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई गई। संस्थागत समर्थन मतलब बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर समर्थन किया। पेशा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। नियमावली का जो है जनजातीय भाषाओं में अनुवाद किया गया ताकि उनको समझ में तो आए कि यहाँ पर लिखा क्या है, हमें कैसे काम करना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए। अब बात करते हैं जमीनी सफलता की झलक की, कहां पर कितना सफल रहा। हमने देखा 10 राज्यों में है, 8 में लागू हो चुका है, 2 में पेंडिंग है। एटलीस्ट जहां पर लागू हुआ है तो क्या ये कारगर रहा है? छत्तीसगढ़ में आर्थिक सशक्तिकरण को देखें तो ग्राम सभा नेतृत्व में है। वनोपज हो गया, मत्स्य पालन हो गया और बांस शिल्प के माध्यम से आजीविका और सामुदायिक जो है भागीदारी इसमें वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे तो आय का समान वितरण हुआ है और यहाँ पर भी हमें काफी हद तक जो है एक तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। गोदावरी बेसिन लघु खनिज प्रबंधन में देखेंगे तो 40 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है वार्षिक राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है। धन का उपयोग शिक्षा स्वास्थ्य में कर रहे हैं। राजस्थान विस्थापन के विरुद्ध जो है यहाँ पर संरक्षण किया गया। ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण से इनकार कर दिया गया और भूमि और संस्कृति की रक्षा की जा रही है। तो समझ में आ गया होगा ना क्या है पेशा अधिनियम और पेशा जो इन्होंने जो है फेस्टिवल मना रहे हैं, ये जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका महत्व क्या है। अब प्रश्न समझते हैं। तो पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायती राज को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करना। ये दूसरा है 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा आधारित स्वशासन का विस्तार करना। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में शहरी शासन लागू करना और चौथा और आखिरी है वन अधिकारों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करना। तो अगर आर्टिकल समझ में आया है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।